राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। काफी लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि भैया आपका जो मंदिर है वो दिखाएं, किस प्रकार का आपका मंदिर बना हुआ है, कौन कौन से देवी देवता हैं, कैसे आपने मंदिर की मैनेजमेंट की हुई है। तो आज आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं ले आया हूँ अपने मंदिर का टूर। आज मैं आपको मेरा संपूर्ण मंदिर इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर जो मंदिर का पूरा टूर है वो हो पाए या ना हो पाए वो तो मैं नहीं जानता इस वीडियो में पूरा, पर मैं आपको मेरे सभी देवी देवताओं से जरूर मिला दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे घर का प्यारा सा मंदिर। फ्रेंड्स, ये मंदिर लगभग से 14 या 15 साल पहले जब हमारा ये घर तैयार हो रहा था तब बनवाया गया था, और तब वुडन वर्क बहुत ट्रेंड में था। तो आप देखें कि बाहर वुडन वर्क है और अंदर मार्बल का वर्क है। तो कोई मुझसे पूछेगा कि मंदिर कैसे बना हुआ, तो मैं आपको बता दूं, जब घर बना था तभी मंदिर बना था। सागवान की लकड़ी से जो है बाहर का मेरे मंदिर का गेट बना हुआ है, और अंदर मार्बल से छोटा मोटा डिजाइनिंग और उसी लकड़ी से नीचे ड्रॉर्स का काम हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मंदिर टूर शुरू करते हैं। आइए आज मैं आपको अपना मंदिर, फ्रेंड्स आइए आपको मेरा मंदिर दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे मंदिर का बाहर का बना हुआ एक प्यारा सा वुडन का गेट, जिसमें आप ऊपर तक देखेंगे काम हुआ है। आइए मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि किस प्रकार का ये गेट है। तो देखिए ये मिरर वर्क जो है मेरे सारे गेट पर हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर लकड़ी का कितना प्यारा कटिंग का फ्रेंड्स ये डिजाइन है। और ये उस टाइम जो हमारे यहाँ खाती लगे हुए थे उन्होंने अपने हाथ से 4 या 5 दिन में बड़ी मुश्किल से ये डिजाइन तैयार किया था। और अब आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 स्वास्तिक के चिन्ह जो है वुडन में बने हुए हैं, और प्रणाम का मैंने एक स्टिकर चिपकाया हुआ है। मैं हमारे यहाँ प्रणामी धर्म को जो काफी महत्व दिया जाता है, तो ये प्रणाम हमारे मंदिर के गेट पर लिखा हुआ है। ये देखिए आप, ये स्टील का ओल्ड स्टाइल का लगा हुआ एक हैंडल। ये यहाँ पर मेरे मंदिर के लाइट्स का स्विच है। अब मैं आपको मंदिर खोल कर दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से ये गेट हमारा जो है खुल जाता है। और ये देखिए सबसे पहले ही मंदिर में लगी हुई है ऊपर एक बड़ी प्यारी सी तोरण। फ्रेंड्स देखिए, तोरण पर जो है सीपियां बोलते हैं, आई थिंक, इन्हें पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे ढंग से वर्ड याद नहीं आ रहा है, आई डोंट नो फ्रेंड्स। जो क से कुछ इन्हें बोलते हैं, तो वो लगी हुई है, बड़ी शुभ मानी जाती है। तो मैंने तोरण इन्हीं की रखने की है कोशिश। और बीच में फ्रेंड्स ये गोल्ड प्लेटेड पान का पत्ता जो है वो लगा हुआ है, काफी पुराना हो गया है, तो ये थोड़ा सा ब्लैकिश जो है वीडियो में लग रहा था। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ मंदिर की बैक, जो तोरण की बैक है फ्रेंड्स। इसमें देखेंगे आप ऊपर तो पर्दे के लिए हैंडल लगा हुआ है। अभी मेरे को मंदिर के लिए नया पर्दा लेना है, तो हैंडल खाली लगा हुआ है। और इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने जो झांझर वगैरह बजाने का होता है वो रखा हुआ है। कभी पहले के टाइम में कीर्तनों में हम ये यूज किया करते थे। अब मैं आपको मंदिर का मार्बल वर्क दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए मार्बल का कितना प्यारा ये जो छज्जे का डिजाइन है ये बना हुआ है। नीचे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए ये दोनों तरफ बड़े प्यारे मार्बल के बने हुए हैं पिलर। मार्बल का ये पिलर बना हुआ है फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ है। मैं आपको उस तरफ का भी दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, देवी देवताओं से मैं सभी से पर्सनली मिलवाऊंगा, आप टेंशन ना लें। आप अभी मार्बल वर्क देखें। अब मैं आपको दोबारा एक बार ऊपर का जो डिजाइन है छज्जे का वो दिखा देता हूँ। देखिए कितना प्यारा फ्रेंड्स ये डिजाइन है। और नीचे की तरफ अब हम बढ़ते हैं, तो नीचे इस प्रकार से 2 स्लैबें लगी हुई हैं, और उससे नहीं, ये 2 स्लैब्स हैं फ्रेंड जहाँ पर मेरे देवी देवता विराजमान है। और ये नीचे बने हुए हैं 4 से 6 ड्रॉर्स। अब मैं आपको सभी देवी देवताओं से मिलवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे प्यारे गजानन जी से, प्रथम पूज्य, और मेरे मंदिर में सबसे पहले इन्हीं का स्थान है। तो फ्रेंड्स ये मेरे मिट्टी के गणेश लक्ष्मी हैं। ये हमारे यहाँ हर साल दिवाली पर नए जो है लिए जाते हैं। हर साल दिवाली पर हम मिट्टी का नया विग्रह लेते हैं, और जो चांदी का एक गणेश लक्ष्मी का विग्रह रहता है वो हमारी तिजोरी में स्थित रहता है। अब आप गणेश जी के थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे तो एक जो है ये गजराज स्थित है फ्रेंड्स। तो ये गजराज हैं वैभव लक्ष्मी के प्रतीक, गज लक्ष्मी के प्रतीक। तो ये मैंने रखे हुए हैं, और देखिए इनका कितना प्यारा जो है मैंने चंदन श्रृंगार किया हुआ है फ्रेंड्स। इनके चंदन श्रृंगार की अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा, पर मुझे लगा किसी ने ऐसा नहीं रखा हुआ तो चंदन श्रृंगार किसी काम नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कर बताएं। तो गणेश लक्ष्मी के बाद विराजमान है मेरे गिरीश गिरिजा, हमारे गौरी शंकर भगवान, जिनकी गोदी में गजानन जी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये मूर्ति, ये विग्रह काफी छोटा है फ्रेंड्स। तो इनको मैंने एक बड़ी प्यारी सी मीनाकरी की
चौकी पर स्थित किया हुआ है। इस पर इनके रखे हैं दोनों खड़ाऊं। मैं आपको खड़ाऊं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए। और जो शिव जी हैं उन्हें मैंने पीले रंग का पटका, माँ गौरा को लाल चुन्नी, पीछे से किया हुआ इनका गठबंधन और एक माला इन्हें धारण कराई हुई है। ये घड़त वाली मूर्ति है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसका कोई वस्त्र श्रृंगार ज्यादा नहीं किया हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। तो इससे आगे मेरी आराध्या, मेरी इष्ट स्थित है फ्रेंड्स। ये है हमारी माँ दुर्गा का फोटो। ये हमारी कुल देवी है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ दुर्गा माँ की कुल देवी की फोटो ही रखी जाती है। ये देवसर धाम भिवानी के निकट माँ का मंदिर है। देवसर वाली माता इन्हें हम कहते हैं। और ये हमारी माँ का विग्रह है। देखिए कितनी प्यारी मैंने इन्हें लाल चुन्नी पहनाई हुई है और कितने प्यारे मोतियों के हार। और आप देख सकते हैं मैंने इनको फोटो पर जो है नथ भी लगा रखी है। मैं आपको जूम कर कर जो है इनकी नथ के कराता हूँ दर्शन। तो आई होप फ्रेंड्स जूम हो गया होगा, नथ जूम हो गया होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनकी प्यारी सी मैंने नथ इन्हें पहनाई हुई है। इससे आगे हम जिनसे आप लोग सब हर बार मिल चुके हैं वो विराजमान है हमारे प्यारे युगल बिहारी और श्री राधा रानी। इस ड्रेस में मैं उनका श्रृंगार जो है डाल चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से। तो ये देखिए युगल जोड़ी हमारे विराजमान है। नीचे गौ माता रखी हुई फ्रेंड्स, उनके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो चलिए पास से करते हैं इनके दर्शन। तो ये है हमारी प्यारी सी गौ माता। ये मैंने इस्कॉन मुंबई से ली थी फ्रेंड्स। अब देखिए नीचे जो है मेरे बिहारी जी की जो खड़ाऊं है वो स्थित है, जो मैंने आपको कभी नहीं दिखा पाया हूँ वीडियो में। तो वो खड़ाऊं स्थित है। देखिए तुलसा की मैंने मंजरी चढ़ाई हुई है फ्रेंड्स। और अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इनका श्रृंगार तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है, फिर भी मैं दोबारा दिखा देता हूँ। और श्रृंगार के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बनाया हुआ एक बैक ड्रेप फ्रेंड्स, जिसे मैंने नेट के कपड़े से बनाया था। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इस पर मोतियों का वर्क मैंने करवाया हुआ है। तो बिहारी जी के पीछे व्हाइट सा बैकग्राउंड फ्रेंड्स काफी अजीब सा लगता था, तो मैंने फिर ये बैक ड्रेप तैयार किया घर पर हाथ से। ये भी मैं आपको बनाना सिखा सकता हूँ, आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे तो। और देखिए इस बैक ड्रेप के सबसे ऊपर स्थित है हमारे बिहारी जी का प्यारा सा तोता, जो मैंने इनके श्रृंगार में कभी कभी यूज करता हूँ। और जब श्रृंगार में यूज नहीं होता है तो मैं इधर स्थित कर देता हूँ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने बैक ड्रेप पूरा देख लिया होगा। मैं एक बार पूरा बैक ड्रेप आपको बिहारी जी के साथ दिखाता हूँ कैसे लगता है। तो मैं कैमरा थोड़ा सा फ्रेंड्स इधर उधर हो सकता है इस वीडियो में। देखिए कितना प्यारा ये लगता है। अब बिहारी जी से आगे स्थित है हमारा राम दरबार, हमारे श्री राम लला भगवान, जिनका घर में फ्रेंड्स इनका एक फोटो या विग्रह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में फिर राम जी के जैसी पुरुषोत्तमता बनी रहती है। उसके बगल में स्थित हैं हमारे लाडले जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा जी और बलराम जी। देखिए कितनी प्यारी, बड़ी छोटी सी फोटो है फ्रेंड्स। मैंने ज्यादा देवी देवता नहीं रखे हुए हैं मंदिर में, जो मेन होते हैं जो जरूरी होते हैं वही रखे हुए हैं, ताकि इनकी सेवा मैं आराम से कर सकूं। इसके बाद फ्रेंड्स स्थित है हम सबके प्यारे लड्डू गोपाल। मेरे पास जो पीतल का विग्रह होता है लड्डू गोपाल का वो नहीं है, यही लड्डू गोपाल है। और इनका मैंने देखिए कितना प्यारा सा श्रृंगार किया हुआ है। चंदन की माला इन्हें पहनाई हुई है, गले में कंठी पहनाई हुई है, सर पे एक छोटा सा क्राउन है और पीछे जो है मोर पंख लगे हुए हैं। तो ये इस प्रकार से मेरे मंदिर में विराजमान रहते हैं। और इनके साथ जो गज लक्ष्मी मैंने बताया था, तो वो हाथियों का जोड़ा ही रखा जाता है फ्रेंड्स। तो ये उसका दूसरा एकदम सेम है हाथी। गजराज जी महाराज जो स्थित हैं चंदन श्रृंगार कराकर मंदिर में विराजमान है। इस से आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं तो हमारी गंगा माँ स्थित हैं। देखिए गंगा माँ का ये जल रखा हुआ है फ्रेंड्स एक बोतल में। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर मेरे साईं बाबा का विग्रह जो सिद्धि यंत्र है वो स्थित है। यंत्र में इनकी बड़ी प्यारी सी फोटो है साईं बाबा की। मेरी मम्मी की खास मान्यता है, तो साईं बाबा का ये विग्रह स्थित है। अब मैं आपको साइड की दीवार दिखाता हूँ फ्रेंड्स। साइड की दीवार दिखाता हूँ, तो ये दीवार में आपको बैक करके दिखाता हूँ कि क्या बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स व्हाइट टाइल्स की ये दीवार है मंदिर में इस तरफ, और इस पर हिंदू पंचांग जो है फ्रेंड्स लगा हुआ है। साइड में है ये प्लग, जिसमें आप लड़ी वड़ी लगा सकते हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ जो मंत्र बजते हैं वो वाली घंटी लाकर इसमें स्थित करूं। नीचे हमारे स्वर्गवासी श्री राधिका दास जी महाराज हमारे गुरुदेव स्थित हैं फ्रेंड्स। अब कुछ लोग इसे प्लीज यूं ना कहें, आप बाबा में मानते ही, ये हमारे गुरुदेव हैं, इनका निधन भी हो चुका है, तो मैं इनके प्रति प्लीज कोई भी बैड कमेंट आप लोग ना करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो दूसरी शेल्फ है फ्रेंड्स, इस पर क्या क्या स्थित रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
इस पर स्थित है हमारी पूजा की घंटी, जो घंटी बजाने की होती है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर गरुड़ जी स्थित हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी पानी की घंटी है, चांदी की घंटी है, तो गर्मियों में पानी रहता है ठंडा, और ये मैंने ढक रखी है, देखिए इसके अंदर भगवान का जल है। उसके बाद ये फ्रेंड्स आरती की थाली है, सुबह का पूजन हो चुका है, ये वही दीपक रखा हुआ है, तो ये सुबह इस दीपक में हुई थी आरती, और ये चांदी की फ्रेंड्स थाली है। ये हल्की सी इसकी शेप बिगड़ गई है, मैंने नई लेनी है। उससे आगे फ्रेंड्स ये एक दिया है, इसमें जो स्टील की एक कटोरी सी है, इसमें हम लोग धूप प्रज्वलित करते हैं। और फिर इस तरफ आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ये मैंने एक छोटा सा लकड़ी का रखा हुआ है बाउल, जो बत्तियों का जो वो बचता है एंड में, वो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो ये बाउल यहाँ रखा हुआ है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये नीचे मैंने जो है मैट लगाया हुआ है, ऊपर वाले पे भी लगा हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ वॉलपेपर लगे थे, तब ये बच गया था टुकड़ा, तो उससे मैं ये मैट लेता हूँ काट। तो फ्रेंड्स ये था मेरे मंदिर के सभी देवी देवताओं का व्यू दिखाया मैंने आपको। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ स्थित रहता हूँ मंदिर में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये लगी हुई है चौकी, जिस पर आसन है। मेरी मम्मी नीचे नहीं बैठ पाती है, तो इसी चौकी पर बैठकर हमारे यहाँ सारा पूजन होता है। मैं आपको मंदिर बाहर से दिखाता हूँ कैसा दिखता है, ये देखिए फ्रेंड्स। और चलिए ये देखिए, ये ऊपर मैंने तोरण आपको दिखाई, और अब मैं आपको एंड में फिर से करा देता हूँ सभी देवी देवताओं के दर्शन। तो फ्रेंड्स ड्रॉर्स में मैंने सामान कैसे मैनेज किया हुआ है, इसकी मैं एक और वीडियो बना देता हूँ, मैनेजमेंट वीडियो। ये वीडियो काफी लंबा हो गया सभी देवी देवताओं से मिलने में, तो जो रिक्वेस्ट आई थी मैनेजमेंट वीडियो की, वो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट कर बताएं कि आपको मैनेजमेंट वीडियो का कितना इंतजार है और आप किस प्रकार की और वीडियोस देखना चाहेंगे। मैंने आज आपको मिलवाया मेरी सभी देवी देवताओं से। आशा है आपको पसंद आया होगा मेरे घर का मंदिर। अगर पसंद आया तो वीडियो को करें शेयर, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय भवानी।